एक छोटे से शहर में एक चाय वाला था। फटे कपड़े, टूटी सी दुकान और दिन भर बस एक ही काम, चाय बनाना। लेकिन उसकी दुकान पर रोज एक आदमी आता था, महंगी कार, महंगा सूट और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। एक दिन उस बिजनेसमैन ने चाय पीते पीते अचानक उससे एक सवाल पूछा, तुम इतना मेहनत करते हो फिर भी गरीब क्यों हो? लेकिन उस चाय वाले ने जो जवाब दिया, उसने उस अमीर आदमी की सोच ही बदल दी। शहर के एक छोटे से कोने में एक पुरानी सी चाय की दुकान थी। न कोई बड़ा बोर्ड, न चमक दमक, बस एक पुराना चूल्हा, कुछ गिलास और एक मुस्कुराता हुआ चाय वाला। उसका नाम था रामू। रामू सुबह 5 बजे उठता था। ठंडी की सुई जैसी हवा हो या तपती धूप, हर दिन वो अपनी छोटी सी दुकान खोल देता। उसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां उसके लिए कोई बोझ नहीं। धीरे धीरे लोग आने लगते, कोई थका हुआ मजदूर, कोई चिंतित रिक्शा वाला, कोई ऑफिस जाने वाला आदमी। रामू उनकी थकान और परेशानियों को सुनता, उनके लिए चाय में प्यार डालता। लेकिन हर सुबह एक आदमी ऐसा भी आता था जो बाकी सबसे अलग था। वो एक बड़ी काली कार से उतरता, महंगा सूट पहने, हाथ में चमकती घड़ी, और सीधे रामू की दुकान पर आकर खड़ा हो जाता। उसका नाम था विक्रम। वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। रामू उसे हमेशा वही बात कहता, साहब आपकी चाय तैयार है। विक्रम रोज चाय पीता, पैसे देता और चला जाता। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। लेकिन एक बात थी जो विक्रम को हमेशा हैरान करती थी। रामू हमेशा मुस्कुराता रहता था, ना कभी शिकायत, ना कभी दुख। रामू की आंखों में एक शांति थी, एक ऐसी शांति जो पैसे और दौलत से कभी खरीदी नहीं जा सकती। एक दिन विक्रम ने सोचा, यह आदमी रोज इतनी मेहनत करता है, फिर भी इसकी जिंदगी नहीं बदलती, फिर भी ये इतना खुश कैसे रहता है। उस दिन उसने चाय का आखिरी घूंट लिया और अचानक रामू से पूछा, रामू तुम इतना मेहनत करते हो फिर भी गरीब क्यों हो? दुकान पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ चाय के उबलते बुलबुले की आवाज थी। रामू ने हल्की सी मुस्कान के साथ विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्मजोशी थी, गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने दुनिया की असली दौलत पा ली हो। रामू ने चूल्हे पर उबलती चाय को थोड़ा सा हिलाया और फिर बहुत शांत आवाज में बोला, साहब मैं गरीब नहीं हूं। विक्रम थोड़ा चौंक गया। उसने आसपास देखा, टूटी हुई दुकान, पुराना चूल्हा और फटे कपड़े पहने रामू। विक्रम ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, रामू मजाक मत करो, तुम्हारे पास ना बड़ी दुकान है ना पैसा, फिर भी तुम कहते हो कि तुम गरीब नहीं हो। रामू ने धीरे से 2 कप चाय बनाई, एक कप विक्रम के सामने रखा और दूसरा खुद के हाथ में लिया। फिर उसने बोला, साहब गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे कम होते हैं, गरीब वो होता है जिसकी चाहतें कभी खत्म नहीं होती। विक्रम चुप हो गया। रामू आगे बोला, मेरे पास छोटी सी दुकान है, मेहनत की कमाई और हर रात चैन की नींद है। मेरे बच्चे मुझे देखकर खुश होते हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ बैठकर खाना खाती है और मुझे किसी को दिखाने के लिए अमीर बनने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, साहब मेरे पास कम है, लेकिन जितना है उससे मैं खुश हूँ। लेकिन कई अमीर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिलता। विक्रम के हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप धीरे धीरे ठंडा होने लगा, लेकिन उसके दिल में रामू की बातें गरम लावे की तरह जल रही थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिस आदमी को वो सालों से गरीब समझ रहा था, असल में वो उससे ज्यादा अमीर था। विक्रम कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठा रहा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप अब ठंडा हो चुका था, लेकिन रामू की बातें उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। उसने पहली बार एहसास किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा। बड़ी कंपनी, महंगी कार, बड़ा घर, सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी कभी उसे वो सुकून नहीं मिला जो आज इस छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर महसूस हो रहा था। विक्रम ने धीरे से रामू की तरफ देखा। रामू वैसे ही चूल्हे पर चाय बना रहा था जैसे हर दिन बनाता था, ना कोई घमंड, ना कोई दिखावा, बस एक सच्ची मुस्कान। विक्रम ने जेब से पैसे निकाले, लेकिन इस बार उसने सिर्फ चाय के पैसे नहीं दिए, उसने थोड़ा ज्यादा पैसे रामू की तरफ बढ़ाए। रामू ने पैसे देखे, फिर मुस्कुराते हुए वापस कर दिए। वो बोला, साहब चाय के जितने पैसे बनते हैं उतने ही दीजिए, मेहनत से ज्यादा लेना मुझे पसंद नहीं। विक्रम की आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं। उसके दिल में कुछ टूट रहा था और कुछ बन रहा था। उसे समझ आ गया, आज उसने सिर्फ चाय नहीं पी, आज उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था कि असली अमीरी पैसे में नहीं होती, असली अमीरी होती है संतोष में, सुकून में और साफ दिल में। उस दिन के बाद विक्रम रोज रामू की दुकान पर आता रहा,
लेकिन अब सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं, बल्कि उस सुकून को महसूस करने के लिए जो उसे करोड़ों रुपये में भी कभी नहीं मिला था। दोस्तों, याद रखना, पैसा जरूरी है, लेकिन सुकून उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी अगर सुकून नहीं खरीद सकते तो उनकी दौलत अधूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी बदलने के लिए होती है।